Hello students, welcome back again to my chemistry class. So in this video we will study about isotonic solutions, hypertonic solutions and hypertonic and hypotonic solutions. ठीक है. So अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा अच्छे से देखा है ध्यान से तो आपको ये समझ आ गया होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ ऑस्मोटिक प्रेशर कि ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या मतलब है. ठीक है. अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो में आप उसको समझ सकते हो. दोबारा से जा कर के प्रीवियस वीडियो में उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. फाइन. सो what is the meaning of a isotonic solution? ठीक, the solutions having same osmotic pressure at same temperature they are known as isotonic solution. अब मतलब क्या है इसका. सपोज हमने कंटेनर में दो सॉल्यूशंस को रखा है और सेम वे वैसे हमने बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है. ये सपोज सॉल्यूशन 1 है, सपोज सॉल्यूशन 2 है. तो कोई भी मूवमेंट जो है सॉल्वेंट की किसी भी साइड से मूवमेंट जो है वो नहीं हो रही. सो अगर ऐसा केस होता है इट मीन्स दोनों सॉल्यूशंस का जो कि सेपरेट किए हैं हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है. सो देन देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. सो दिस इज द मीनिंग बोथ. इट मीन्स वी कैन से दैट दीज टू सॉल्यूशंस दे आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है. इनको आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस भी बोलते हैं हम. सो इसके कंपैरिजन में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विल बी मोर कंसनट्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू द अदर सॉल्यूशन. ठीक है. सो दो सॉल्यूशंस जो हैं अगर जिसकी कंसंट्रेशन हाई है देन दैट ऑफ द अदर लो कंसंट्रेशन वाले का, तो हाई वाले को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है. सो द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दैट विल बी मोर कंसंट्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू द अदर विच विल बी हैविंग लोअर कंसंट्रेशन. सो दिस विल बी द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. नेक्स्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विल बी लेस कंसंट्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू द अदर सॉल्यूशन. सो हम देख लेते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन जिसकी लो होगी उसको हम हाइपो बोल देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जिसकी हाई होगी विथ रिस्पेक्ट टू द अदर सॉल्यूशन दैट विल बी द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अब देखो इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर. दूसरी सेंस में हम इसको ये बोल सकते हैं कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन का बहुत हाई होगा. एंड दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ लो ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है. अगर कहीं लिखा हो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ लो ऑस्मोटिक प्रेशर तो वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग एज दिस इज लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है. सो नाउ फॉर एग्जांपल जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन का हमने देखना एग्जांपल, तो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास अपने पास सेलाइन वाटर. ये जो सेलाइन वाटर आता है जिसको इंजेक्शंस वगैरह में भी यूज़ करते हैं मिक्स करने के लिए. सो दिस इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ 0.91% मास बाय वॉल्यूम. सो मास बाय वॉल्यूम टर्म आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू यू. ये भी हमने बहुत डिटेल में अपने वीडियोस में स्टडी की है. अगर दोबारा से इसको समझना हो तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. ठीक है. सो 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl विच इज़ नोन एज सेलाइन वाटर दैट इज़ आइसोटोनिक विद द फ्लूइड्स इनसाइड द ह्यूमन RBCs. ठीक है. अब जो भी RBCs हैं मान लो इसमें भी फ्लूइड्स है, कुछ ना कुछ सॉल्ट्स हैं, कंसंट्रेशन है. ठीक है. सब्सटेंसेस की. तो अगर जो हमने सेलाइन वाटर यूज़ किया है उसका और RBCs का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम है और वी कैन से दे हैव द सेम कंसंट्रेशन. सो दैट्स व्हाई इट इज़ सेफ फॉर द इंजेक्शन पर्पसेस. ठीक है. तो ये दिस इज़ जस्ट फॉर द एग्जाम्पल से. अब प्योर NaCl सॉल्यूशन विथ कंसंट्रेशन मोर देन 0.91, अगर इसी से ही हम कंपैरिजन करें तो 0.91% से अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक. ठीक है. और उसके अगर इससे कम है, ठीक है, प्योर NaCl सॉल्यूशन विथ कंसंट्रेशन नॉट मोर, हम इसको कहेंगे लेस देन दैट ऑफ 0.9% एंड इट विल बी कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ये मोर नहीं है, यहाँ पर लेस कंसंट्रेशन आएगा तभी तो ये हाइपोटोनिक बनेगा. ठीक है. अब इन दिस सॉल्यूशंस RBCs
नाइदर स्वेल और नोर श्रिंक। अब ये इफ़ेक्ट है, सपोज़ किसी कंटेनर में आपने आरबीसी डाला है और उसके बाहर जो है वो सेलाइन वाटर है, ठीक है, मान लो ये सेल है और इसके बाहर जो है वो सेलाइन वाटर है, सेलाइन वाटर, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इस वाटर में आप सेल को रख भी देंगे तो सेल ना ही श्रिंक करेगा ना ही स्वेल करेगा, मतलब उसके साइज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर ऐसे ही आप सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख देंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या हुआ, कंसंट्रेशन, बाहर कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई, और अंदर कंसंट्रेशन जो है वो कम है लेकिन सॉल्वेंट की ज़्यादा है, ठीक है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है, जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, दे विल स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ द सेल, तो सेल विल श्रिंक। सो इस कंडीशन को प्लाज्मोलिसिस भी कहते हैं, व्हेन द वाटर कंटेंट और द सॉल्वेंट यू कैन से दैट मूव आउट ऑफ द सेल व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। क्लियर। नेक्स्ट है कि अगर सेम वे अगर हम सेल्स को हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में रख दें जहाँ कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन कम है यानी कि सोलवेंट की कंसंट्रेशन जो है वो सोलवेंट कंसंट्रेशन इज मोर, तो osmosis will take place and the solvent molecules they will move from outside to inside of the cell। जब solvent molecules अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, द साइज ऑफ द सेल विल चेंज एंड दिस विल स्वेल अप, और स्वेल करने से इट कैन रप्चर इवन, ठीक है, इसको हम कहते हैं हीमोलाइसिस, ठीक। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री सॉल्यूशंस एंड the information about the three type of solutions, ठीक है। next we have biological importance of osmosis। अब ओस्मोसिस प्रोसेस हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया है, बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं दैट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिनन दैट इज ओस्मोसिस। पहले देखो, सर्कुलेशन ऑफ वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू ओस्मोसिस, ठीक है, दिस इज फर्स्ट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ osmosis। नेक्स्ट, इन केस ऑफ प्लांट्स, सो वाटर इज अब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, अब्जॉर्ब तो प्लांट रूट्स करती हैं बट दैट इज सर्कुलेटेड इन द प्लांट बॉडी, दैट इज अगेन ड्यू टू osmosis। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ osmosis in biological processes that it helps in the plant growth and the germination of the seeds, that is also very very important phenomenon। and the next one is that different functions of plants such as stretching of leaves and flowers, then opening closing of stomata, that all these processes that takes place due to osmosis। so underlying principle behind all these processes is osmosis। now here is one medical condition that is edema। it is due to excess intake of salt by a person। whenever a person that he or she takes excessive salt, the tissues become puffy। दिस कंडीशन इज़ नोन एज एडिमा। अब पफ़ी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनमें अगर सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा है तो टिश्यूज़ में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो जो वाटर रिटेंशन है, दिस इज़ ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर, तो मोर एंड मोर वाटर विल यू कैन से फ्लोट टूवर्ड्स दैट कंसनट्रेटेड, जहाँ पर ये सेल के अंदर और या टिश्यूज़ में आप कह लो। सो जो टिश्यूज़ में अगर द इंटेक ऑफ सॉल्ट ज़्यादा है तो टिश्यूज़ बिकम पफ़ी। अब पफ़ी क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द एंडोस्मोसिस, ठीक है, उसमें वाटर रिटेंशन हो जाती है इन द टिश्यूज़ एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस, दिस इज नोन एज एडिमा, ठीक। नेक्स्ट जो है, बहुत सारा हम प्रैक्टिकली यूज़ भी करते हैं इसको, इस प्रोसेस को घरों में भी यूज़ करते हैं। सो यूज़ ऑफ सॉल्ट एंड शुगर एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। जब भी पिकल्स या जैम्स वगैरह डालते हैं तो हम कहते हैं ना कि ये ख़राब नहीं होते, तो उसमें क्या होता है, सॉल्ट और शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा कंसंट्रेशन रखी जाती है कि ये ख़राब नहीं होते। अब वो ख़राब क्यों नहीं होते, बिकॉज इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया बाय ऑस्मोसिस। अब होता क्या है कि सपोज़ कोई भी पिकल है या जैम्स है, मान लो ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म उसमें आ ही गया है,
क्योंकि वो तो आते ही रहेंगे, अगर एयर के कांटेक्ट में भी है तब भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो क्या होगा कि बाहर जो है वो सोल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सोल्ट ज़्यादा है, आप कह लो, या शुगर ज़्यादा है, तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, जो ये बैक्टीरियल सेल है या फंजाई का सेल है, तो उसमें जो भी वाटर होगा दैट विल मूव आउट ऑफ द सेल, एक्सोऑस्मोसिस विल टेक प्लेस एंड cell cannot survive in that particular substance where pickles, we are talking about pickles and jams, तो उसमें वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो इस वजह से शुगर और पिकल को हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ कर सकते हैं। बट अंडरलाइंग फिनोमिना कि वाई दिस हैपन्स, वाई इट कैन बी यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट वन मोर इम्पोर्टेंट यूज ऑफ ओस्मोसिस इज रिवर्स ओस्मोसिस। ठीक है, ये यूज़ भी कह लो, यूज़ तो हम इसको प्रैक्टिकली इसकी रिवर्स ओस्मोसिस का क्या यूज़ है, पहले हम फिनोमिनन देखें, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ रिवर्स ओस्मोसिस। ठीक है, अब जैसे ओस्मोसिस आपने क्लियरली स्टडी किया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ओस्मोसिस, नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रिवर्स ओस्मोसिस। क्या मतलब है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट through a semi-permeable membrane from solution to the pure solvent। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट है वो रिवर्स हो गई। अब ओस्मोसिस में मूवमेंट कहाँ से कहाँ पर होती है, प्योर वाटर से सॉल्यूशन की तरफ, लेकिन रिवर्स ओस्मोसिस में जैसे कि नाम से ही क्लियर है, रिवर्स ओस्मोसिस में जो मूवमेंट है वो होगी दैट इज फ्रॉम सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट। सो अब होगा कैसे, बाय अप्लाइंग एक्सेस प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड, क्योंकि नेचुरली तो ये पॉसिबल है नहीं, नेचुरली तो ओस्मोसिस होगा, so we have to provide extra एक्सेस प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड। ठीक है, अब इस पूरे फिनोमिनन की प्रैक्टिकल यूटिलिटी जो है दैट इज़ फॉर द प्यूरिफिकेशन और डिसैलिनेशन ऑफ द सी वाटर। अब देखो इस डायग्राम से अच्छे से हम समझते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस और हाउ इट कैन बी यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। देखो अब इसमें देखो, यहाँ पर सपोज हमारे पास सॉल्ट वाटर है, यहाँ वाटर सॉल्यूशन की फॉर्म में है, कोई ना कोई सॉल्ट उसमें डिसॉल्व है, और ये फ्रेश वाटर है। अगर ये नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल ओस्मोसिस है, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा, तो मूवमेंट ऑफ द वाटर मोलिक्यूल दैट विल बी फ्रॉम फ्रेश वाटर टूवर्ड्स द कंसनट्रेटेड और यू कैन से टूवर्ड्स द सॉल्यूशन, तो ये होगी ओस्मोसिस की मूवमेंट। ठीक, और अगर ये रिवर्स ओस्मोसिस है, अब बिना प्रेशर लगाए तो ये पॉसिबल नहीं है। अब हमने पाई व्हाट इज़ पाई, दैट इज़ ओस्मोटिक प्रेशर। अब ओस्मोटिक प्रेशर अभी हमने देखा कि क्या होता है कि जब ओस्मोटिक प्रेशर इतना लगाना है कि इसकी मूवमेंट स्टॉप हो जाए, तो दैट इज़ नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इस प्रोसेस को हमने रिवर्स करना है, तो वी हैव टू अप्लाई प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जितना भी ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें डिवेलप होगा या हुआ होगा उससे, या होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से, उससे ज़्यादा प्रेशर हमें बाहर से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्यूशन साइड दे विल मूव टूवर्ड्स द फ्रेश वाटर और प्योर वाटर साइड। ठीक है, इसमें जितना भी वाटर मॉलिक्यूल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो जाएगा। सो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, इज इट क्लियर। सो ये यूज़ करते हैं फॉर यू कैन से प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, तो इससे हम वाटर आउटलेट से प्योर वाटर निकाल सकते हैं और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो इस साइड रह जाएंगी। ठीक है, सो व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर दिस रिवर्स ऑस्मोसिस, what, or you can say when this will happen, when the movement will of water molecule that can be reversed when pressure greater than pi is applied, pure water flows from salt water side to the pure water side। ठीक है, so this is the reverse osmosis and this is its practical utility for water purification and desalination। ठीक है, so that's all for this video।